बता रहे थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है ना। सही बात को कहते हैं कि हिंदी का क्लास 10 का हिंदी का जो पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, यह भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। कल हम इसके बारे में कुछ बताए थे ना। कहते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वह कहते हैं कि लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, है ना, जाति पाति तोरक सम्मेलन, ठीक है, 1936 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक भाषण लिखा था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था उसी से कहते 1936 में लिखा गया था। और जब आयोजकों की पूर्णतः सहमति नहीं हो सकी वह सम्मेलन स्थगित हो गया और बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसे स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दिया। कल हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में सब कुछ बता दिए थे, लगभग आधा पढ़ाई दिए थे। लेकिन हम बताए थे कि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं यह कितनी विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। अर्थात जो जातीयता को मानने वाला लोग हैं, किसको? जातीयता को, वह यह कहकर समर्थन करता है कि अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है, किसको? समाज को अगर ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा होना जरूरी है, ठीक है, और काम को जातियों के आधार पर बांटना जरूरी है। सही बात को, अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा होना जरूरी है और काम को जातियों के आधार पर बांटना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि नहीं, अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा जरूरी, देखो कहता काम का बंटवारा जरूरी है ना, कहता मगर वह जातियों के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? जातियों के, है ना। पहले क्या हुआ कि समाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए काम का बंटवारा हुआ और काम को जातियों का आधार पर बांट दिया, ठीक है। और जब काम को जातियों का आधार पर बांटा तो क्या हुआ कि लोग एक दूसरे को ऊंच नीच करार देने लगे, ठीक है ना। और जब ऊंच नीच करार देने लगे तो जब एक दूसरे को लोग चाहेगा नहीं तो समाज में द्वेषता फैलेगी, घृणा फैलेगा और समाज ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा तो होना चाहिए मगर काम को जातियों का आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कहते हैं यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या रोजगार का चुनाव स्वयं कर सके। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से माता पिता के स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पेशा का मतलब होता है काम, रोजगार, है ना। देखो पहले क्या हुआ, काम का बंटवारा हुआ। किसका बंटवारा हुआ? काम का बंटवारा।
अब क्या हुआ, काम को जाति को धर्म बांट दिया, और जब जातियों के धर्म बांट दिया तो क्या हुआ कि और लोग एक दूसरे को ऊंच नीच करार दे दिया, ठीक है ना। जैसे मान कर चलिए, मांझी जो है, मांझी से ऊपर पासवान समझने लगा, पासवान से ऊपर बनिया समझने लगा, बनिया से ऊपर जो है भूमियार समझने लगा, भूमियार से ऊपर जो है राजपूत समझने लगा, राजपूत से ऊपर ब्राह्मण समझ, जो जातीयता है, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो, समाज को चलाने के लिए काम का बंटवारा जाति के आधार पर होगा। अब क्या हुआ कि लोग जब एक दूसरे को ऊंच नीच करार देगा तो समाज चलेगा नहीं, चलेगा, घृणा फैल जाएगी। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा करिए, मगर काम को जाति का आधार पर बांटना नहीं, ठीक है ना। बल्कि इससे बढ़िया यह किया जाए कि जो व्यक्ति जिस काम को करने लायक है ना, जो व्यक्ति जिस काम को करने लायक है उसे वैसा ही काम में लगा दिया जाए। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ क्या होता था कि माता पिता के स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे अब माता पिता, अगर कोई अलग माता पिता एक जाति के होंगे, ठीक है ना, अब क्या उनका जो संतान होगा वह दूसरी जाति का होगा। अब माता पिता जो काम कर रहे हैं वही काम उसके संतान को करना होगा। जो माता पिता काम कर रहे हैं वही काम जो है संतान को करना होगा। अब बताइए कि मान के चलिए कि हम जैसे कल बता रहे थे कि किसी के दादा दुकान चलाते हैं, क्या चलाते थे, दुकान, ठीक है। तो जब दुकान चलाते थे तो वह उनका खानदानी पेशा हो गया, सही बात को। आज जब खानदानी पेशा हो गया तो चलो भाई, दादाजी दुकान चलाते तो उससे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जिससे कि इनका घर गृहस्थी चल जाता था। अब क्या है कि पिताजी भी उसी दुकान पर बैठेंगे, वही काम करेंगे जो उनके पूर्वज करते आए। तब बताइए, क्या यह जरूरी है कि दादा अगर दुकान चलाते थे तो घर गृहस्थी चल जाता था, पिताजी भी दुकान चलाएंगे तो उतनी आमदनी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अब चलो भाई, कैसे करके जीवन खींच लिया, अगला जब जनरेशन आएगा तो उसे भी वही काम करना होगा जो उसका खानदानी काम है, ठीक है ना। अब बताओ, अगला पीढ़ी भी जब उस दुकान पर बैठेगा यानी उसी व्यापार को करेगा और आमदनी नहीं होगी तो वह चाहेगा कि हम दूसरा काम करें, है ना, और दूसरा काम समाज करने देगा नहीं। तो बताओ, भूखे मरने का सिवा कोई और चारा रह सकता है, सही बात को। जैसे काम का बंटवारा जाति के आधार पर, अब क्या आप में क्या टैलेंट है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, आप जिस जाति के हैं, है ना, जो आपका खानदानी काम है वह काम आप करते रहिए। आज भी देखने को मिलता है, लेकिन यही है कि आज जबरदस्ती नहीं है, आज स्वेच्छा से आप करिए, करना है करिए, नहीं करना दूसरा काम करिए। पहले वैसा नहीं था। पहले क्या था कि जो आपका खानदानी रोजगार है वह खानदानी रोजगार करते रहिए, आपको दूसरा काम करने के लिए समाज में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप उस काम को करके अमीर हो जाइए या भूखे मर जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है, ठीक है ना। अब देखो, हम खाली जाति प्रथा को एक गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना। कुछ आदमी का अपना भी दोष होता है, ठीक है ना। न कहावत है देहात में कि अपनी गलती दैवा के दोष, सही बात को। माने अपनी गलती छुपाने के लिए लोग दूसरे के ऊपर दोष जो है मर देते हैं, है ना। क्या खाली जो समाज का ही गलती है, न, सही बात को। कुछ लोगों का भी गलती है। जैसे देखिए, हम कल बताए थे, आज भी बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि ये समाज है, ठीक है, पहले का समाज, आज का समाज है, पहले का समाज। अब जो है इस समाज में जो आज आप लोग के मन में भरा जाता है कि एफ और बी, है ना। एफ और बी का मतलब क्या होता है जी,
फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों कहा गया? फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों कहा गया? फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों कहा गया? हाँ देखो, आगरी जाकर पिछड़ी जाति कहा जाता है। यब से होता है फास्ट, फास्ट में तेज, आगे, यानी सभी चीज में आगे। सही बात को, धन से लेकर वैभव तक, है ना। अब 20 होता है बैक, है ना, इसलिए कहता है पिछड़ी जाति, है ना, यानी धन से लेकर वैभव तक सब चीज में कमजोर, है ना। इसे नहीं देखते हैं कि अगर जो आपके पास पैसा है तो आप 10 लाख 20 लाख दे करके जो है करो इंजीनियरिंग करवा दिए, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवा दिए डोनेशन दे करके, ठीक है ना। आपके पास नहीं है तो आंगनवाड़ी भेजिए। सही बात को बस ना कि नहीं, है ना। अब कसो सुनिए, अब क्या हुआ कि अब से हुआ फॉरवर्ड, अभी से हुआ बैकवर्ड, यानी आगरी जाति और पिछड़ी जाति। आप देखिए, आजादी का 75 वर्ष आज हो गया, 75-76 वर्ष, है ना। आप देखिए इन लोगों की भी जो है स्थिति जो है बदल गई, है ना। स्थिति क्या बदल गई? इसमें भी लोग जो है अब जो है सब अमीर हो गया, है ना। पहले राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम था, तो राजा रजवाड़ा खत्म हो गया, है ना। जो आपका जमींदारी प्रथा था, जमींदारी प्रथा खत्म हो गया, है ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सही बात को, ये सब चीज ध्यान रखने का जरूरत है ना। तो खाली लालू यादव जब भी, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तो लालू यादव, है ना। प्रथम प्रधानमंत्री के लालू यादव, है ना। घर के मालिक के लालू यादव, मुखिया के लालू यादव, समूचे लालू यादव। नहीं समझनी ऐसा ना। ये सब चीज जो है याद रखने की जरूरत है ना। मतलब ऐसा ही बोल दिए, कटाच कर दिए कि जो विद्यार्थी नया जनरेशन है वह पीछे वाला को याद रखता ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नया नया चीजों को याद रखता है ना। अब देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। वो जाति से भूमियार थे, मगर जानते हैं बिहार में सर्वप्रथम उन्होंने ही जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। सही बात को, स्वयं जमींदार थे, मगर जमींदारी प्रथा को अगर कोई समाप्त किया तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया। आपका जो देवघर का मंदिर है ना, उसमें दलितों को जो प्रवेश नहीं किए, मैंने प्रवेश होने की अनुमति नहीं थी, दलित लोग वहाँ पूजा करने नहीं जाता था, मगर उन्होंने ही दलितों के साथ जाकर के जो है मंदिर में प्रवेश किया, है ना। और दलितों को जो है मंदिर में जो है जाने का अधिकार दिलवाया। सही बात को, तो ये सभी चीजों को ध्यान रखने से देखो, सब समाज में सब गड़बड़ नहीं होता है ना। हर समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ अच्छा सब में होता है, ठीक है ना। आप देखिए क्या है कि इधर वाला जो था, मान के चलिए इधर वाला हो गया मैनेजर, ठीक है, मैंने सॉरी, इधर वाला हो गया प्रोफेसर। क्या हो गया प्रोफेसर? कल हम बताए थे ना। इसमें देखिए कुछ समाज की गलती और कुछ अपनी गलती भी है। अब इनकी सैलरी कितनी हो गई? 50,000, ठीक है ना। कितनी हो गई? इधर वाला हो गया सिपाही। क्या हो गया? सिपाही। इनकी सैलरी कितनी हो गई? 20,000, है ना। नो, इनकी सैलरी 50,000, इनकी सैलरी 20,000, ठीक है। अब देखो, कल हम बताए थे ना कि आज के समय में किसी भी समाज का, कोई भी जाति का लोग जितना गरीब रहता है उतना ज्यादा बाल बच्चा पैदा करता है। क्या गलत बोलते हैं? अमीर आदमी ज्यादा बाल बच्चा पैदा नहीं करता है। हाँ सर, सही बात कर रहे हैं। अमीर आदमी क्या सोचता जानते हैं? अमीर आदमी सोचता है कि मान लीजिए एक बाल बच्चा रहेगा तो जो प्रॉपर्टी होगा मेरे बाद उसी का न होगा। और गरीब आदमी क्या सोचता, लंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? समझने के, हम दो हमारे होने दो, समझने के, जितना ज्यादा हो रहा है ना। और क्या कहेगा सो सुनो, किसी पर्सनल जाति को नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं, है ना। गरीबों में जो गरीब है ना, ज्यादा पैदा करेगा। क्या कहेगा
दूध भगवान ने जन्म दिया है तो आहार भी देगा, समझने की नहीं। भगवान ने जन्म दिया है तो आहार भी देगा। हम पूछते हैं कौन भगवान जन्म दिए, बोलाओ, है ना? बस है ना, भगवान का ये काम नहीं रहा है कि बाल बच्चा पैदा करना, समझने के नहीं। ये सब कोढ़िया लोग कहता है, कामचोर लोग, है ना। देखिए सुन लीजिए, भगवान किसी को जन्म नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप सब जान सकते हैं भगवान का बेटा भगवान होता है। क्या होता है? भगवान का बेटा कौन सी? अच्छा बताओ, शंकर भगवान की पत्नी कौन? पार्वती। पार्वती क्या हो गई? देवी हो गई। शंकर और पार्वती कै गो संतान? दो गो, नॉर्मली जानते हैं। एगो गणेश है, एगो कार्तिक, दोनों क्या हो गए? भगवान। हम लोग को भगवान पैदा किया था, हम लोग क्या हो गए? भगवान। कल से फूल उलावो चढ़ावो, सही बात को बात समझे ना, बात सही बोल रहे ना। जब लोग कहता है कि भगवान ने जन्म दिया तो आहार भी देगा, तो भगवान के बेटा भगवान, तो हम लोग को भगवान ने पैदा किया तो हम लोग भी भगवान होना चाहिए। देखिए एक बात आप समझ जाइए, है ना, कि भगवान जो होते ना, भगवान जिस चीज को बना दिया वो चीज अमिट है, वह कभी मिटने वाला नहीं। सही बात को, भगवान किसी चीज को बना दिए, अब भगवान कह दिए कि तथा वस्तु जाओ तुम अमीर हो जाओ और भिख मंगे रह जाए, तो भगवान का बात रहेगा कुछ हो? समझे बात को? तो भगवान जो कह दिए वो होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, भगवान, देखिए भगवान ने मिट्टी बनाया, कौन चीज? मिट्टी बनाया, मिट्टी खत्म होता है, मनुष्य ने ईंट बनाया, है ना, ईंट का निर्माण किया। ईंट का एक समय है कि 100 बरस के बाद 70 वर्ष का नोनी लगना खत्म हो जाता है ईंट। सही बात को, भगवान ने जल बनाया, सीधे धरती से निकालिए और पीजिए। कुआं वाला जल पहले पीता था हम लोग जी, है ना, आज भी चपकल से पीता कि नहीं पीता है। अब मनुष्य ने एको फीना बनाया, बिस्लरी बनाया, एगो देखो हेमा मालिनी प्रचार करो कैंट आरो के, समझने के नहीं, आरो से पानी पीजिए, तंदुरुस्त रहिए, और 17 साल में जल्दी जाइए, है ना। अब पहले जमीन वाला लोग पानी पीता था मिट्टी से निकाल करके, 100 साल 110 साल टिकल रह जाता था, बस समझे कि नहीं। अब बताओ कि देखो धरती से जो पानी हम लोग निकालते हैं उसका एक्सपायरी डेट है, लेकिन पानी का बोतल जो बिस्लरी या एक्वाफिना जो है उस पर देखिए एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है ना। आप देखिए भगवान ने हवा बनाया, भगवान ने हवा बनाया, अब मनुष्य ने एयर कंडीशन बनाया, कूलर बनाया, एसी बनाया, पंखा बनाया। कभी है भगवान वाला हवा 5 मिनट के रुपए रुकता है कबर? ऐसा है कि आज हवा नहीं चलेगी 5 मिनट के लिए, सही बात को। लेकिन देखिए मनुष्य ने जो एयर कंडीशन जो कूलर बनाया, एक समय आता है खराब हो जाता है नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा जो हवा चलाया गया है वह कभी रुकता है? रुकती कभी नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से इस शरीर को उसी प्रकार से इस शरीर को माता पिता ने बनाया और इस आत्मा को परमात्मा ने दिया, ईश्वर ने दिया। इसलिए आप हर जगह पढ़ते होंगे और सुनते होंगे कि शरीर मरता है, शरीर सड़ता है, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बस समझने की नहीं, क्योंकि आत्मा को किसने भेजा? परमात्मा ने, सही बात को। और इस शरीर को जो बनाने वाला है वह माता पिता है। अगर धरती पर का कोई सबसे बड़ा भगवान है तो वो हमारे और आपके माता पिता है, सही बात को। तो लोग माता पिता को पूजेगा नहीं, काशी जाकर कहाँ जाकर नहाबे को प्रयाग, समझने के लिए नहाना कोई गलत नहीं है। अरे माता पिता को साथे ले जाओ ना, उनका सेवा करो ना। कहा गया है ना, कि पानी बिन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर भोजन जासी। माता पिता घर में भगवान बैठे हुए हैं, उनको नहीं पूजेगा और भगवान को ढूंढने के लिए जाए काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन कने सऊदी अरब कने कने डोलर बुलेगा, समझने की नहीं।
और माँ बाप को नहीं पूजेगा। जबकि इस धरती पर का अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है तो कौन है? माता पिता। कौन है नूनू? माता पिता। अब यहाँ देखिए, हम तो बता ही दिए यप से फर्स्ट अभी से बाय। तो स्वाभाविक है कि पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे थे, है ना, शिक्षित थे, है ना। अब पहले तो लोग को खाना तो जुट में नहीं करता था, पढ़े कौन सी सही बात को। आज नौकरी करने के लिए लोग देखते हैं ना कैसे छटपटाल बोलता है। पहले नौकरी करने के लिए नहीं आता था तो मार के भगा देता था लोग। अब नौकरी करते हैं क्यों? जैसे नहीं करेगा नौकरी, मैं समझे ना। आप देखिए, प्रोफेसर साहब का 2 गो लाल हुआ। कै गो लाल? बने एक गो लाल जो हो गया वो गया पागल। क्या हो गया? पागल, ठीक है ना। अब देखो, यह जो एक गो बचा वह क्या हो जाएगा जी? प्रोफेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर। इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 50,000। कितनी हो जाएगी? 50,000। अब देखो 50 और 50 कितना हो गया? 1,00,000, है ना, 1,00,000, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? सिपाही जी सोचे सबनस भदवा कमजोर काहे रहेगा, हम तुरंत कमजोर काहे रहेंगे। हम बताए ना कि गरीब आदमी ज्यादा बाल बच्चा पैदा करता है। पहले अमीर भी करता था और गरीब भी। का है? अमीर आदमी इसलिए करता था कि अगर 6-7 वो रहेगा तो जब लाठी चलावे बारी आएगा तो दम धड़ल्ले से पीटेगा। नहीं समझने, 3-4 को मर भी गया, चलो 2-3 को तो बचेगा ना। पहले बीमारी ज्यादा होता था रे, पहले बीमारी ज्यादा होता था। इतना साइंस डेवलपमेंट किया था, इतना दवाई दारू हॉस्पिटल ये सब नहीं था ना। इतना आदमी सांप काटने से तब बिसारी भगवान तक जाके झड़ा बोले, झाड़ काटू झड़की काटू काटू रे बलैया, आस के पड़ोस के नजर उतारे रे बलैया, है ना। काली काली महाकाली काले कलकत्ता में जाते तो फू समझने के नहीं, ऐसे झाड़ दे रहे, समझने के नहीं। मसला ना नवीन, है ना। आप कहते सो सुनिए, यहाँ हो गया 1,00,000 रुपया हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिपाही जी ने 5 लाल उत्पन्न कर दिया। कितना लाल? 5 लाल, है ना। अब 5 लाल जब उत्पन्न किया तो एक को इनका भी क्या हो गया? पागल, ठीक है। बचा कै गो? 4 गो। चारों क्या हो गया? सिपाही हो गया, है ना। तो 20 चौक 80,000, 80 या 20, 1,00,000, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर जो है, ये हम बता रहे थे काम का बंटवारा किसके आधार पर? जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर। और देखिए माता पिता जिस जाति के थे, है ना, और जो काम कर रहे थे वही काम आपको जीवन भर करना होगा, है ना। अभी भी आप देखिएगा चौकीदार का बेटा जो है ना चौकीदार हो जाता, अभी भी चल रहा है वो नियम जो है। चौकीदार है ना, तो चौकीदार होम गार्ड के लिए भी एग्जाम पड़ता है, समझे न। बाकी के लिए एग्जाम है, चौकीदार के लिए कोई एग्जाम नहीं। चौकीदार का बेटा चौकीदार अभी भी हो जाता है। सही बात, पुरानी प्रथा आज भी चल रही है, बस समझे ना। अब देखिए सिपाही जी का बेटा क्या हो गया? सिपाही। कई लाल? 4 लाख। अब देखो इनके यहाँ भी 1,00,000 आ रहा है और इनके यहाँ भी 1,00,000 आ रहा है। यहाँ तक कितना मजा लगा? नहीं मजा लगा। अब बता, ये बोलेंगे की रे, ये कहते की बोला है रे, लड़ा तो डिगा देगा कि नहीं? इसको पीट देगा। क्यों पीट देगा? क्योंकि सबना से भदवा कमजोर नहीं है। 1,00,000 इनके यहाँ भी आ रहा है, 1,00,000 इनके यहाँ भी आ रहा है। अब बपुतगर भी ज्यादा ही है। बपुतगर में समझते हो ना, परिवार भी ज्यादा है। अगर लाठी चलावे बारी है तो धंधा ना देते, समझे कि नहीं। लेकिन देखिए भविष्य देखा, भविष्य अब देखिए भविष्य क्या है। अभी मान के चलिए नॉर्मलाइज में अगर देखिए तो 2 गो प्रोफेसर साहब की पत्नी, ठीक है, और 2 गो बेटा, तो 2 और 2 4, 1,00,000 में क्या खाने वाला है? इनका देखिए इनके यहाँ भी 1,00,000 आ रहा है। सिपाही जी 2 गो, 4 और 1 5, पकड़ वो खाएगा ना जी, 4 1 5, यानी 5 और 2 7, मैंने 1,00,000 में 7 वो खाने वाला है और वहाँ 1,00,000 में क्या खाने वाला है? तो बताओ अमीर अमीर हुआ कि नहीं? सही बात को, इसमें गलती समाज की है कि गलती इनका है। इतना क्या जरूरी है उत्पन्न करना, बस है ना। उसके बाद और मानसिकता देखिए, हम क्या बोले, भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं खाली समाज की गलती नहीं है, है ना,
लोगों की भी गलती है। अच्छा मान के चलो आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको मजदूरी मांगने का अधिकार है कि नहीं? आप मेहनत ही ना करो, चुपचाप हुआ बैठल रहो, कहो कि हाय इतना के वेतन दे दी तो हमरो दे देने हो के की हो जी, तो देगा नहीं देगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि प्रोफेसर साहब ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया सो सुनिए। इन्होंने सोचा कि इसकी तो शादी हो जाएगी, ये जो बेटा है, तो मान के चलो इसकी शादी हो गई, ये दो परिवार हो गया, ठीक है ना। इन्होंने सोचा कि अच्छा हम अगर मर जाते हैं, ठीक है, मरने के बाद हो सकता है हमारा ये बेटा जो इसका देखभाल नहीं करे, ठीक है, और इसकी अगर हम शादी कर देते हैं तो स्वाभाविक इसका हम शादी करेंगे तो एक परिवार और बढ़ेगा, शादी करेंगे बाल बच्चा होगा, ये तो कुछ करेगा नहीं जीवन में क्योंकि पागल है ना। तो जब ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, अहम रहेंगे नहीं, ये देख रेख करेगा नहीं, इसका जिंदगी चलेगा कैसे? सही बात को, इसका जिंदगी चलेगा कैसे? अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं, इसका हम शादी ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? शादी नहीं। शादी नहीं करेगा तो पत्नी नहीं आएगी, पत्नी नहीं आएगी तो बाल बच्चा नहीं बढ़ेगा, है ना। अब क्या है, हम जो कमाएंगे इसके नाम पर डिपॉजिट करते जाएगा, जमा करते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपना कमा ही रहा है, ये अपना कमा के अपना रखे और अपने परिवार के साथ खुशी से रहेगा। हम जो कमाएंगे इसके नाम पर जमा करते जाएंगे, ठीक है। हम नहीं भी रहे, इसके पास पैसा रहेगा तो एक तो भाई होने के कारण मानना चाहिए, अगर नहीं माना इसका पैसा के लोभ पर इसको मानेगा, रखेगा, है ना, नहीं रखेगा दूसरा कोई रखेगा, समझने की नहीं। लेकिन इसका जिंदगी जो है वह आराम से कट जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए कि प्रोफेसर साहब की पत्नी कै गो? 2 गो। ये इनका बेटा पुत्र कै गो? 2 गो। शादी हो गया, एगो ही 2 2 4 1 5, कितना रहा है? 1 लाख, ठीक है ना। मात्र 5 परिवार, कितना परिवार? सिपाही जी क्या सोचते हैं? सिपाही जी सोचते हैं कि जब हम 4 गो के निमाह देंगे तो एगो एकरा काहे बियाह देंगे, इतना गेहूं में बीजा होबो कि नहीं होबो? अरे गेहूं में सुंडा लगो कि नहीं लगो है ना। अगर गेहूं का पिसाबे ले सुनबो पिसा जाए तो कौन दिक्कत है? 4 के बिया होते हुआ तो होइए जी, की दिक्कत? बस समझे ना। अब इन्होंने क्या कर दिया कि सिपाही, देखिए सिपाही जी 2 फैमिली अपने, 4 गो सिपाही है ना, तो 4 दूनी 8, इसका भी शादी कर दिया, कै गो हो गया? एगो ये, एगो इसकी पत्नी, कै गो हो गया? 12 गो। कितनी आमदनी हो रही है? कितनी आमदनी हो रही है? 1 लाख। आप देखिए वहाँ 1 लाख में कै गो, यहाँ 1 लाख में कै गो? 12 गो। अब देखो अगर ये बंटवारा भी करता है तो ना इसका कुछ बिगड़ेगा ना इसका कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि इसकी शादी तो हुई नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है, आई बांटेगा किससे? सब तो इसी का होगा, बस है ना। और जब ये सब बांटेगा तो सब क्या हो जाएगा? वहीं पर चला आएगा, 20 हजार पर चला आएगा। नहीं, जे है गति तोरा वह गति मोरा, रामा हो रामा, है ना। मतलब जो है जे है मोरिया देलियो दूल्हा वह मोरिया देला है, यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर वापस चला आएगा। 20 हजार से शुरू हुआ, सब 20 हजार पर क्या होगा? चला आएगा। जिम्मेवारी है वो और इसका बढ़ जाएगा, इसका और इसकी पत्नी का। सही बात को, इस कारण से गरीब व्यक्ति जो है वह गरीब होता जाता है। बात समझे कि नहीं? सिर्फ हम लोग समाज का दोष नहीं दे सकते, है ना, बल्कि अपनी सोच का भी अंतर है ना। अभी भी आप देखिए, अभी भी देखिए, अगर 3 भाई है ना पहले से, तो 3 भाई जो 2 गो मतलब पढ़ा लिखा नौकरी वाला है, तो उसका देखिएगा कि जो पढ़ा लिखा तो ज्ञान कमा हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 गो 2 गो बाल बच्चा रखेगा, ठीक है ना। क्यों? इसी को पढ़ा लिखा कर बना देंगे इंजीनियर। जैसे हमारा गांव में जानते हो, अभी लोग कहता है कि लड़का लड़की में बड़ा भेद रहता है, लड़का नहीं रहता तो वंश नहीं चलता है। हमारे यहाँ पंडित बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, समझा ना, अच्छा खासा मैंने रुतबा वाला है, पढ़े लिखे हैं, इज्जतदार आदमी है, उनका रिस्पेक्ट हम भी करते हैं। सही बात को,
और सोचिए कि एक लड़की हुई है ना, और फिर दूसरा लड़की हुआ, पत्नी बोली ना एगो लड़का होना चाहिए, वो अपने जाकर ऑपरेशन करवा लिया, समझ ना, बस वही 2 लड़की है, समझे कि नहीं। अब बताओ सोच का अंतर है ना। वह जब तक लड़का खोरा के आज्ञा नहीं दे तो स्वर्ग नहीं मिलो, बोले तक मरला के बाद स्वर्ग न के देखा कह रे, मरला के बाद कोई स्वर्ग न देखा है। जो जिंदा है कभी स्वर्ग गया नहीं, और जो मरा है कभी आके बताया नहीं कि स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है। तो जिंदे को स्वर्ग जाए तैयार है ना, सही बात को इसलिए कहा गया है मंजिल तो तेरी यही है, देर हो गई आते आते, क्या मिला इस दुनिया से अपनों ने जला दिया जाते जाते। सही बात को। अब देखिए कि समाज में रतियम की करे, गार्ड की ड्यूटी करेगी, है ना। अब कहते हैं कि देखिए समाज में ऐसा हो गया, है बात को। अब देखिए समाज कोई भी आदमी जितना गरीब रहेगा उतना ज्यादा उत्पन्न कर, वो सोचता ही नहीं है। जानते हो क्या सोचता है? जो कम पढ़ा लिखा रहता है, जैसे पढ़ा लिखा तो हम उसमें नहीं कहते ना समझ, लेकिन जानते क्या सोचता है? सोचता है ना कि अगर 3-4 को बाल बच्चा रहता है ना, तो बड़का नहीं खिलाएगा तो महिला ही खाएंगे, महिला नहीं खिलाएगा संजला के खिलाएंगे, संजला नहीं खिलाएगा छोटा, उन्हें कोई नहीं कोई तो खिलेबे करेगा। ये नहीं सोचता है कि आप देखिए 2-3 को बाल बच्चा हो या कुल विदेश में चला गया, पढ़ा लिखा करो, इंजीनियर बना करो, डीएम बना करो, कुछ बना दो, नहीं समझनी बात के, और वो अपना परिवार के साथ सेटल रहा, बुढ़वा यहाँ ढेर के तरह लोग समझने के लिए। आप पहले तो कुल गाँव में रहता था, है ना, तो नहीं खिले में तू खिलेता, उन्हें खिले में तो समझे ना। इस लोग पहले ऐसा सोचता था, है ना। अब सोच में क्या हो गया? अंतर हो गया। तो अब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि चलो ऐसा भी सही, हम इसको भी मानते हैं, है ना, ऐसा भी सही, चलो हम इसको भी मानते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आज के समय में जातियों को मानने वालों की कमी नहीं। उनका वो यह कहकर समर्थन करते हैं कि समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा होना चाहिए, और काम को किसके आधार पर बांटना चाहिए? जातियों के आधार पर बांटना चाहिए, पहला चीज, है ना। लेखक कहते हैं नहीं, अगर समाज को ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा होना चाहिए, मगर काम को जातियों के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, काम का बंटवारा अगर जाति के आधार पर करते हैं तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे को ऊंच नीच करार देता है, इससे छुआछूत प्रकट होता है, और छुआछूत जब उत्पन्न होता है उससे घृणा फैलता है, और घृणा जब फैलेगा तो समाज फिर चलने वाला नहीं है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ठीक है, समाज को अगर ठीक ढंग से चलाना है तो काम का बंटवारा होना चाहिए, मगर काम को जातियों के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, है ना। बल्कि जो व्यक्ति जिस काम को करने लायक है उसे वैसा काम में लगा दिया जाए, है ना। अपना काम कमाएगा और अपना खाएगा, जैसे आज के समाज में है। लेकिन पहले क्या था? नहीं, माता पिता के स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। यानी माता पिता जिस जाति के हैं, बच्चा होगा उसी जाति का होगा। आज भी देखो ना, जाति सर्टिफिकेट बनता है ना, नहीं बना है ना। कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है रे, है ना, और अब जाति नहीं लिखा रहा है कौन किस जाति का है ना। अब कहते हैं कि देखिए, अब वो कहते हैं कि माता पिता जिस जाति का है बच्चा भी होगा तो उसी जाति का होगा, तो माता पिता जो काम करते हैं बच्चा भी वही काम करेगा, ठीक है ना। और जीवन भर वही काम करेगा जो उसके माता पिता करते थे, दूसरा काम नहीं कर सकता। अब बताओ, जीवन भर वही काम करेगा जो उसके माता पिता करते थे, और आमदनी होगा नहीं, आमदनी नहीं होगा तो क्या चाहेगा? दूसरा काम करने के लिए, और दूसरा काम करने समाज देगा नहीं तो भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा। इस प्रकार से जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दूसरा क्या है कि लोग सोचबो नहीं करता है, ठीक है ना, सीधे सोचता है कि तो अभी नहीं बता रहा था, भगवान ने जन्म दिया, आहार भी देगा, और नरेंद्र मोदी 5 किलो दे रहा है, समझने के नहीं, खाया डोराया, मैं समझनी बात के, राशन वाला ऐसे बात को, पेट में गया खुदी और निकले लगा बुद्धि, सही बात को है ना। और जो शिक्षित है, जो
सामाजिक शिक्षित का मतलब क्या हो? सामाजिक। वह यह सोचता है कि ज़्यादा अगर जनसंख्या उत्पन्न कर देंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, है ना, और कहाँ से जो है इसका जीविकोपार्जन होगा, है ना। और जो समाज से कोई लेना देना नहीं, उसको जन्मा दे कुत्ता भी लाता अति पोसा जाए, इधर आदमी है समझने की नहीं, यदि अल्ले ढर ले से कर दो, है ना। अब गड़बड़ा गलो से बात को किसी भी समाज में, समझ के नहीं, किसी भी समाज में उनके लिए जो सिर्फ उत्पन्न कर दिया और अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता है। माता पिता का काम इस खेत नहीं है कि जन्म दे दिया और रोड पर छोड़ दिया कि चलो मरते तो 5 लाख रुपया मिलते ही नहीं, समझ के नहीं, बल्कि माता पिता के कर्तव्य है कि उत्पन्न करे और उसको पढ़ा लिखा के एक जो है जीने योग्य इंसान बनाए। अरे एक जीवन जीता है और एक जीवन घसीट करके जीता है, दोनों के जीने में अंतर है कि नहीं है? एक समाज में प्रतिष्ठा से जीता है और एक समाज में यह मुँह बगलुबानिया ले रहे लोग, फुड़कबानिया, दोनों में अंतर है कि नहीं है ना। तो वही कहते हैं कि चलिए ऐसा भी सही है ना, पहले समाज में गलती था, ये बात नहीं कि नहीं था, लेकिन समाज में रहने वालों का भी कुछ क्या था? गलती था, ठीक है ना। क्योंकि गलती है तो इनको यहाँ बैठा देता, इनको यहाँ बैठा देता, है ना, सबका जीवन फर्स्ट क्लास चलता। इसके जगह पर ये हो जाता, इसके जगह पर ये हो जाता, जीवन बढ़िया चलता। लेकिन गड़बड़ी नहीं हो, इधर के ढेर से नहीं कर, नहीं समझते, गड़बड़ा गया ना यहाँ पर, बसने की नहीं। अब कहते हैं कि चलिए यह भी सही, तब समाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ तो करना होगा ना, वो सब छोड़िए। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं वो सब छोड़िए, कहाँ लिखा है? अब ठीक है ना, ठीक है ना, है ना। अब कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि वो सब छोड़िए, अब जो समाज में लोग रह रहा है, देश आजाद हो गया, अब कैसे रहना चाहिए? वो कहते हैं अब मैं समस्या का रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, है ना, क्योंकि समाज का उन्होंने विरोध कर दिया। पहले के समाज में बुराई दिखा दिया भीमराव अम्बेडकर ने कि क्या बुराइयां थी, है ना। समाज के लोग भी जो है कैसे गलती करते रहते थे, आज भी कर रहे हैं। अब क्या है, कहते हैं मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। कहते मेरा उत्तर होगा कि वह जो आदर्श समाज है वह स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। एवं तो दोनों की स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखो भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, ये पहले का समाज था, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना कि समाज में क्या दिक्कत है। आप देखिए आज का समाज क्या, भीमराव अम्बेडकर कैसा समाज का परिकल्पना करते थे वह देखिएगा। आज का समाज देखिए, आज का समाज जो है ना वह 3 चीजों पर जो है आधारित रहेगा। कई चीजों पर? 3 चीजों, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, मैंने जैसे समानता कहते हैं ना, समानता वो, ठीक है ना। जैसे आज के समाज में क्या है सो सुनिए। आज के समाज में पहले क्या था, सब ध्यान से सुनो, ठीक है ना। देखो पहले के समाज में क्या था, जो जिस जाति का था, है ना, उसे वह काम मिल जाता था और जीवन भर के लिए कोई दिक्कत नहीं था। अब कोई मोची है तो जूता चप्पल का काम उसको मिल गया, है ना, मिल नहीं गया, खानदानी पैसा कर नहीं होता था, कहाँ जाइएगा। अब नियर नहीं ना लगे, ए पिया जेब हम जमुड़िया, खेती नहीं करबो पिया करबो डाका डारिया, ए पिया जेब हम जमुड़िया, है ना। पहले कहाँ कोई बाहर जाता था, कृषि प्रधान देश था, कुछ तो गाँव में रहता था, समझे कि नहीं, है ना।
तो जो है नाई का काम अपना था, धोबी काम अपना था, पासी काम अपना था, भूमियार काम अपना था, पंडित जी काम अपना था, राजपूत का काम अपना था, बनिया काम अपना था, डोम का काम अपना था, चमारा काम अपना था, सबका अपना अपना काम था। अभी भी अब देखने को मिलता है। लेकिन आज के समाज में क्या है कि सभी को स्वतंत्रता है। पहला चीज सभी को क्या है? स्वतंत्रता है। क्या आज रविदास समाज के लोग नौकरी में है कि नहीं? है ना, है ना? हर समाज का लोग है नौकरी में। आज किसी को कहता है कि तो फलना जाते कि तुम्हारा नौकरी नहीं लगता, कहता है जी। जैसे मान के चलिए कोई फॉर्म है, ठीक है, कोई फॉर्म हमको भरना है, ठीक है, तो आप सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, आप उसको भरने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप उसको भरने के लिए क्या है? पहले स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है ना। पहले जो जिस जाति का था उसको वैसा काम कर मिलेगा, जो माता पिता कर रहे थे वही काम करना होगा। आज भारत का कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, ठीक है, मगर उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अब बताएं, मान लीजिए फौज में जाना है, फौज में, ठीक है ना, तो फौज का जो फार्म निकलता है वह सभी भर सकता है। कोई कहा कि तो फलना जाते का आपको फार्म नहीं मिलेगा, आप जाइए पैसा दीजिए फार्म मिल जाएगा, है ना, फिलअप करिए, भरिए, डालिए, है ना। अब आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, फलना चिल्ला, जो सबके लिए नियम है ना। और जो जिसको जो सब कुछ में परिपूर्ण है उसको नौकरी लग जाएगा, जो नहीं परिपूर्ण है उसको नहीं लगेगा। अब हमें चल जिए, है ना, ये हमरो नौकरी में ले ले, है ना, बिहाने का हमारा राम नाम सत्य है, सबको यही कहते कहने चलिए, बस समझ के नहीं। अरे जिसमें जो क्षमता है वही ना काम करेगा, लेकिन सबको अधिकार है फौज में जाने का या कोई भी काम करने का, सबको फ्री है, कोई भी जा सकता है, मगर उस काम को करने में आप सक्षम होना चाहिए, है ना। आप कोई कहे कि हम बनबो बैंक के मैनेजर, अरे तो बैंक के मैनेजर बने तो थोड़ा फ्री कैलो सरकार, तुम बनो ना जी, फॉर्म फिलअप करो, अप्लाई करो, और जो डिग्री चाहिए वो दो, है ना, और आराम से नौकरी करो, बस समझ के नहीं। आप कहे नहीं हम पढ़ा लिखा तो नहीं हो, लेकिन जो है ना हम नौकरियाँ करवे करो, तो उससे नहीं होता, बस समझने की नहीं। उस काम को करने के लिए आप फ्री हैं, आप काम को कर सकते हैं, मगर काम करने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, समझ गए। पहले ये चीज नहीं था, पहले समाज में चीज नहीं था। पहले था कि बाप माँ जो काम कर रहा है आप कर सकते हैं, समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या नहीं, आज सुनिए एक बाबूजी प्रोफेसर है, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया, अगर हो भी गया तो वो भी पढ़ा है, मेहनत किया है, डिग्री लिया है, तब जा करके हुआ है, समझ। ऐसा सुनने कि बाबूजी प्रोफेसर है, बेटा प्रोफेसर हो गया, डायरेक्ट नहीं। बेटा किसी बाप डॉक्टर है, बेटा का डॉक्टर हो गया तो पढ़ता है, डिग्री लेता है ना, नॉलेज प्राप्त करता है, तब जाकर वो भी डॉक्टर होता है, समझने के नहीं होता कि नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं, है ना, बैल का बेटा बैल, है ना, जड़ी बूटी सुहावो। अब क्या है, जो इस समाज में बच गया भ्रातृ, वो भाईचारे की तरह रहे। किसकी तरह रहे? समझ बात को। सबको तो नौकरी लगना संभव नहीं है और सबको एक एक काम देना संभव नहीं है, तो लेकिन सबको कोई भी काम करने का फ्री है। सही बात को, आप कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्या सिर्फ जादव जी ही गाय भैंस पाला है कि और समाज के लोग पालता है ना, लेकिन खानदानी पैसा तो जादव जी के है, भैंस गाय वाला, है ना। आज व्यापार खाली बनिया करता है कि सभ्य समाज के लोग करो, लेकिन खानदानी पैसा तो बनिया का ही। खेती, आज कौन समाज का लोग खेती नहीं करता, सब समाज करता है, मगर खानदानी पैसा तो भूमियार का ही। सही बात को। नाई, है ना, जो बाल काटता है, आज क्या सिर्फ नाई काट रहा है बाल, आज देखिए सब काटता है, काटता सैलून खोल खोल कर सब बैठा है, समझ के नहीं, लेकिन खानदानी पैसा तो उसी का है, बस समझ के नहीं। लेकिन आज जो है स्वतंत्रता मिला कि नहीं मिला?
नहीं तो जो है पहले नाई का बेटा था तो नहीं नाई वाला काम करा, तुम दूसरा काम नहीं कर सकते। आज नाई के बेटा कलेक्टर है, समझने के नहीं। आज दादर जाति का आदमी जो है बड़ा बड़ा पोस्ट पर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसीलिए समाज में जो लोग बचा है वो भाईचारे की तरह है। उड़नता नहीं कर सकते, उड़नता करिएगा तो पुलिस आवेगा, 4 सोटा बजा लेगा, ठीक हो जाइएगा, समझ के नहीं। समाज में भाईचारे के साथ रहिए। आप कोई भी काम करके जीवन यापन कर सकते हैं, आपको रोक नहीं है, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब करके नहीं कर सकते, सही बात, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप देखिए भाईचारा क्या होता है, एक बात बता देते हैं। भाईचारा के बाद तो काना फूक दे पूरा, समझिए ना। कहते हैं भाईचारा क्या होता है, सो सुनिए। भाईचारा हम उसे कहते हैं, ये देखो बड़ा एक थोड़ा उदाहरण दे करके समझा देते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि नवीन देखे कितना हैंडसम है, समझने के नहीं, हंस दे। अरे मान के चलिए कि नवीन का घर मेरा घर एक ही जगह है, एक उदाहरण दे रहे हैं हम। कुल बेंच पर घसका लेना हो, एगो सोफा नहीं ला दियो, सोफा कहते हैं कि नवीन का घर मेरा घर क्या है, सुनिएगा भाईचारा क्या है आज के समाज में, है ना। स्वतंत्रता बताइए दिए, समता बताइए दिए, अब भाईचारा के बारे में बता देते हैं आज का समाज, कि नवीन का घर मेरा घर एक जगह है, ठीक है। हम सुबह सुबह उठे, मैंने एक ही गांव में रखे ना, तोरे प्रतीक का मान के चले ना भाई, है ना। नहीं किस मान में जबरदस्ती माने पर तो मैथ वाला पढ़ ले है, माना कि राम किया यक्ष ब्रश, माना कि राम की पत्नी बबीता, समझने की ना, यहाँ नहीं मानते, नहीं समझने बात के, सही बात सुनिएगा। अब क्या है, वो गप करता तो तोरे मारो, तोरा नहीं मारो, तोरा मारो, समझने के नहीं, ताकि तो सुनो ही। अब कहते हैं कि तो इसका घर मेरा घर एक जगह है। हम सुबह सुबह उठे, ठीक है, हम देखते हैं कि प्रतीक के घर के पास जो है 2-4-5 गो आदमी खड़ा है, समझे के नहीं। आप नहीं सुन भी कर रहे हैं, सुनो ना, है ना। 2-4-5 गो आदमी खड़ा है, हम पता लगा कि प्रतीक पर बरतुहार आया है, सही बात के किस बात है, हंसा के चवनिया मुस्कान देता है ना। प्रतीक पर कौन आया है, बरतुहार है, लेकिन गड़बड़, लेकिन इसमें पूछेंगे अंतिम में कि तो हम क्या बताना चाह रहे हैं। प्रतीक पर क्या आया है, बरतुहार है, मेरा घर प्रतीक घर एक ही जगह है। अब क्या हुआ कि हम देख रहे नहीं प्रतीक निकल रहा, नहीं से घर से कोई निकल रहा है, बरतुहार घर तक खड़ा है, तो भाई इज्जत वाला बात है ना। हम आप देखे ना तब देखे प्रतीक के घर के पास पहुंच गए, ठीक है। हमको पता लगा कि घर में बस प्रतीक है और प्रतीक का मम्मी है, ठीक है ना, पिताजी घर में नहीं है। अब बताओ प्रतीक निकल नहीं सकता है, कोई लड़का के देख लेगा पहले ही, प्रतीक की मम्मी निकल नहीं सकते, समधिया देख लेगा, लेकिन नहीं, यो गड़बड़। औरत कैसे निकलेगी, अरे गेस्ट लोग आवेगा तो औरत निकलते घर में पहले, अब जब रिलेशन हो जाता तब तो भाई अलग है, नया आदमी से कैसे निकल जाए कोई भी किसी का परिवार का। अब हम क्या किए, बरतुहार लोग को बोले चलिए आप मेरे दरवाजे पर बैठिए, है ना, मैंने ये नहीं कि इसका शादी नहीं होना मेरा बेटा का हो जाए, ऐसा नहीं किए। आप देखो कुटुंब, आप देखे ना तब देख कुटुंब को हम अपने दरवाजे पर ले आए, हम आराम से आगे हम चौकी को सब कुछ बिछा दिए, बैठा दिए, घर में बोल दिए कि जाओ, है ना, जरी जी जो है ना चाय नाश्ता पानी भेजिए, कुटुंब आए हुए। अब देखो क्या गड़बड़ हो गया कि चाय तो बन जाएगा मगर नाश्ता है ये नहीं है, नाश्ता नहीं है। अब तुम लोग सोच लो कि हमारा जो मैडम है, मेरा वाइफ जो है, वो ये कैसे कह दे कि आप अंदर आइए उठ के, कुटुंब गलत समझ जाए, सोचेगा रो दोड़िया बैठे के तो हो सके मलकिनिया 4-5 बार बोल रखे कि 2-4 मुक्का मार लगे वहाँ पर की काहे तो ले ही, ऐसे वाली बात के। और अगर वो जो है बेचारी आके बोलती है ना कि नाश्ता नहीं है, तो खरे बेजती, कहते लंगा भूख आदमी है कि जब को दाल मोटा बिस्कुट रखा है, बस समझे कि नहीं। अब हम तो वहाँ कह दिए, आराम से गप करने लगे, और बेचारी धर्म संकट में कि चाय दे नाश्ता कहाँ से दे। अब उसने आप देखा ना तब देखा, है ना, ये जो खिड़की रहता ना बाहर वाला, बाहर खिड़की खोला,
है ना। देखा कि वो लड़का जा रहा है, उस लड़का को बुलाती है, कहते सुनिए ना कि गेस्ट आए हुए हैं, जाइए तो फलना के दुकान। बोले कि फलना सर, पवन सर की वाइफ जो है ना, या पवन सर के जो है वो नाश्ता मांग रहा है, नाश्ता यानी कि दाल मोट बिस्कुट है ना, और काजू किशमिश जो रहता है है ना। तो बोला पैसा, बोला जाइए ना, बोल दीजिएगा कि अभी गेस्ट आए हुए हैं, बाद में दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए वो लड़का सटाक और दुकान गया, दुकान में सामान लिया, अब बोला कि अभी गेस्ट आए हुए हैं, बाद में आकर के दे देंगे। उसने आप देखा ना ताप देखा, क्या क्या नाश्ता दे दिया। मैडम उसको बोल दी कि औसे दिया नहीं आइएगा, नहीं तो कुटुंबा समझ आए कि अरे अभी नाश्ता मंगिल के हैं, ऐसे खिड़की दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब वो लड़का आया, खिड़की दिया, दे दिया, नाश्ता पानी हो गया, समझ नहीं कि नहीं, मान प्रतिष्ठा बच गया। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, शादी किसका होगा? प्रतीक का। पैसा कौन गिनेगा? प्रतीक का पापा, है ना। अच्छा बता, प्याज किसका कट रहा है? मेरा। खर्चा किसका हो रहा है? अरे नाश्ता पानी हो रहा है ना खर्चा जी, क्या बात है। आप बताओ, शादी इसका होगा, पैसा लेंगे इसके पापा, है ना, खर्चा हो रहा है मेरा। लेकिन एक चीज देखिए कि प्रतीक किस जाति का है, पूरा पता चला? प्रतीक किस जाति का पता चला? हम किस जाति का पता चला? वो जो लड़का जा रहा था, जो नाश्ता लाया, वो किस जाति का है पता चला? नहीं। वो जो दुकानदार था, किस जाति का पता चला? लेकिन काम सबका बन गया कि नहीं? बन गया ना। तो भाईचारा इसी को ना कहते हैं, इसी को वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र, है ना। क्योंकि प्रतीक क्या गेस्ट आए, और जो है देखो, है ना, हम जो है अपना पड़ोसी होने का धर्म निभाए, है ना। वो लड़का गांव का होने का धर्म निभाया, और जो बिजनेसमैन था वो जो है गांव का रहने वाला था, इसलिए समाज का धर्म निभाया। अब देखो, कहते इसी का वास्तविक अर्थों में क्या है? लोकतंत्र। ऐसे कहते हैं भाईचारा। अगर जो नाश्ता उधारी नहीं देता तो जाकर दो चार मुक्का बाद में देते, नहीं समझ, लड़ाई झगड़ा होता, नहीं समझ बात, तो समाज चलता नहीं। जैसे लेखक ने कहा है, भीमराव अम्बेडकर कहना है कि भाईचारा ऐसा होना चाहिए, जैसे दूध में पानी मिला दो तो कौन सी हो जाएगा? दूध। अब पानी में दूध मिला देता, दूध लो वाला। कैसे कर बियाह शादी होती, लोग खुश हो गए, है ना। पानी में दूध मिला दो तब भी दूध, दूध में पानी मिला दो तब भी दूध। तो भाईचारा वैसा ही होना चाहिए, और इसी का वास्तविक अर्थों में नाम है लोकतंत्र। और आज जो है हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। किसमें? लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये चैप्टर खत्म हुआ।